Welcome or welcome back to our channel. I am Hetvi Pasar and I'm really pleased to have you on our digital space. ये वाला वीडियो तो एक बस वीकली व्लॉग रहने वाला है and we will be taking you through our week कि हमारा वीक कैसे दिखता है when we have shoots, when we have content days planned ahead, जब हमारे पास ऐसा नेटवर्किंग ग्रुप वाले मीटिंग्स भी प्लान्ड है इसी वीक में. सो लेट्स सी कि हमारा वर्किंग वीक कैसा दिखता है. मैं आपके साथ मेरा विटामिन सी का टॉनिक लेके बैठी हूँ. बेसिकली हमारा मॉर्निंग रूटीन तो हो चुका है, शावर हो चुका है, पूजा पाठ हो चुकी है, ब्रेकफास्ट हो चुका है. ब्रेकफास्ट में वी हैड बाजर का रोटला. सो इफ़ यू डोंट नो, आई एम अ कच्ची मैरिड टू गुजराती. सो एनी विच वेज बाजर का रोटला इज़ वन ऑफ आवर प्राइम फूड जो हम लोग इस मौसम में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. विंटर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीजन टू हैव बाजर का रोटला. सो दैट्स वॉट वी हैड. और वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दिया है. अब थोड़ा टाइम आई विल जस्ट सिट एंड स्क्रॉल थ्रू फोन. सबको जिनको रिवर्ट करना होगा उनको रिवर्ट कर लूँगी. आई विल प्लान माई डे अहेड. सो मैं अभी ड्राइव करके शंकर भगवान के मंदिर के वहाँ आया हूँ. सो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ हैबिट कि मैं हर मंडे शंकर भगवान के मंदिर पहुँच सकूँ. एंड हियर आई एम. दर्शन कर लिया हूँ. अब बस एक दो काम है वो निपटा के देन घर जाएंगे एंड देन विल रेज्यूम ऑफिस वर्क. सो बस थोड़ा काम ख़त्म करके ऑन माई फ़ोन वी विल बी हेडिंग टू मेक आर लंच. लंच में आज बनने वाला है पराठा सब्ज़ी. मैं आपको दिखाती जाऊँगी व्हेन वी आर मेकिंग दैट ऑल्सो. हम जा रहे हैं थाने वागले स्टेट. वहाँ पे स्पॉटलाइट स्काई डाइव करके एक रेस्टोरेंट है. मैं और तीर्थ वहाँ पे पहले भी 2-3 बार जा चुके हैं. 2-3 से भी ज़्यादा बार हम जा चुके हैं. बट इस बार हम बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं. आर यू एक्साइटेड टू रीलिव दोज डेज? यस डेफिनेटली. हम शादी के पहले वहाँ पे काफ़ी जाते थे. जब तक हम लोकेशन पे पहुँच रहे हैं, ये तो ड्राइव कर रहा है, मैं बाजू में बैठी हूँ. लोगों को लगता होगा मैं पैसेंजर प्रिंसेस हूँ, बट टेक्निकली आई एम नॉट पैसेंजर प्रिंसेस बिकॉज मुझे बैठ के एडिट करना है हमारा आज का रील/शॉर्ट्स जो हमारा यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों पे जाने वाला है. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. क्या बोला? थक गया, बहुत खा लिया. No regrets, but बहुत खा लिया हूँ, बहुत नींद आ रहा है. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold, I'll fulfill what I started. टायर्ड? Not much. चले और एक शूट पे. नहीं ऑनेस्टली यस. कल सुबह एक मीटिंग है तो सुबह 8 बजे निकलना है. तो उसके लिए पहले थोड़ा बहुत उसके कंटेंट सॉर्ट करने हैं, उस पर काम करना है. तो यार तो कुछ है कि नहीं. रात के 11:30 बजे. पीपल जिनको लगता है कि सोशल मीडिया मैनेजर्स का लाइफ इज इजी,
Let me tell you, there is no end limit to the work that you have to do there. या फिर पति को उनके साथ ले लो, हाँ, ताकि दोनों भी काम करते रह जाओ. या तुम भी निकल जाओ. Very busy person. Very busy. The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams. So I was just getting the shoot done for one of our clients' product. The reason मैंने उसका BTS नहीं लिया is because I was using the same device जिस पे हम vlog करते हैं. तो सिर्फ मैंने लाइट पकड़ के रखा था, ये वाइट बॉक्स यूज़ किया था to get our PNG images for the client. वही इमेजेस को हम दिन एनिमेशन इन सब में यूज़ करते हैं. दिस वे क्लाइंट कैन सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, एंड इससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा बैंडविड्थ मिलता है टू बी मोर क्रिएटिव. द लाइट दैट आई यूज़ इज़ इतना सही पैनल लाइट है, बट द इफ़ेक्ट सी कैसे ही पूरा माहौल चेंज हो गया. इसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा है एंड इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं. आई विल जस्ट शो यू सी. इससे हम कम ज़्यादा, प्लस इसमें कलर्स भी है, रेड है, ऑरेंज है, वाइट है. ओके, सो ये होने के बाद आई हैव टू सिट फॉर लंच. पहले तो थोड़ा वाइंड अप करना होगा बिकॉज पीछे पूरा गंदा कर दिया था. तो बस अब वाइंड अप करके आई विल सिट फॉर लंच एंड देन आई हैव टू गो फॉर अनदर मीटिंग टुडे जो BKC में ही है. हियर्स माय लंच. आई एम जस्ट हैविंग दही चावल बिकॉज आई हैव थोड़ा सा स्टमक एक. Dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. हाय गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम माई मीटिंग एंड मैं अपने मॉम के घर आई हूँ. यहाँ पे मैंने डिनर का स्टॉप ले लिया था. मैं बहुत ज़्यादा भूखी हुई थी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था. एंड तभी जस्ट मम्मी का फ़ोन आया कि यहाँ पे सैंडविच बना हुआ है, वुड यू लाइक टू हैव इट. ऑब्वियसली सैंडविच को कौन ना बोलेगा. सो मैं यहीं आ गई डायरेक्टली एंड देयर इज समवन हु इज़ वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन द कैमरा. आर यू एक्साइटेड और नॉट? यस. नाउ आई विल फ्लिप द कैमरा. शी इज़ माई यंगर सिस्टर लब्धी. मुझे YouTube का इंस्पिरेशन यहीं से मिला है. ही हैज़ अ YouTube चैनल ऑफ हर ओन. बहुत सालों से शी वॉन्टेड मी ऑल्सो टू स्टार्ट अ YouTube चैनल और एटलीस्ट बी इन हर वीडियोज़. उसके वीडियोज़ में तो नहीं आई हूँ अब तक, बट खुद का चैनल तो स्टार्ट कर चुकी हूँ. धोखा इसे कहते हैं. मैं थोड़ा चिल करूँगी यहीं पे मम्मी के साथ एंड थोड़े टाइम में तीर्थ आएगा. देन क्या होगा मुझे भी नहीं पता, तो विल वेट एंड सी. सो मैं वर्ली गया था कुछ काम से, बस घर आया, फ्रेशन अप हुआ, चेंज किया एंड हेतवी का मुझे मैसेज था कि उसने मेरे लिए कुछ फ्रिज में रखा है. सो लेट्स सी क्या है वो. सो उसने आई गेस ये ब्राउनी रखा है मेरे लिए. उसने मेरे लिए ब्राउनी मंगाया था, यू कैन चेक. एंड ये स्मॉल थिंग्स है जो वो करती रहती है एंड आई रियली लाइक दोस. एंड ऑल्सो उसका मैसेज था कि मैं पानी नहीं पीता हूँ या कम पीता हूँ, इसलिए उसने मेरे लिए पानी का बॉटल भी भर के रखा है. सो कैसा लग रहा है पूरा हफ्ता ऑन द गो वाला? बढ़िया है, जब तक पैसे कमा रहे. आज अपन किधर जा रहे हैं? वो तो वक्त डिसाइड करेगा एंड नसीब डिसाइड करेगा कि मेरी चीज़ें होती है कि तेरी चीज़ें होती है. इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे मिलेगा लोगों को? सो वी विल लेट यू नो. Day 5 ऑफ द वीक, फ्राइडे 9th है आज.
एंड हम लोग अगेन ऑन द रोड है। चल रहे हैं जहाँ हमें रास्ता ले जा रहा है फॉर नाउ, बिकॉज जैसे तीत ने लास्ट क्लिप में बताया, आज का दिन हमारा पूरा लक एंड फेथ पे चलने वाला है। लक एंड फेथ इसीलिए बिकॉज हम आज एक चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज आई थिंक ये वाले व्लॉग से पहले ऑलरेडी लाइव हो चुका रहेगा। अगर आपने वो चैलेंज नहीं देखा है तो फॉर श्योर वो चैलेंज देखना। इट विल बी थोड़ा सा फन मस्ती मजाक वाला, एंड उसमें थोड़ा सा कंपटीशन बेस्ड चैलेंज है मेरे एंड तीर्थ के बीच में। एज ऑफ नाउ तो हमें भी नहीं पता वो कंपटीशन कौन जीत रहा है, बिकॉज चैलेंज चल रहा है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे शायद पता चल जाएगा। तो आज का व्लॉग में सिर्फ थोड़ा बहुत BTS कवर होगा, बीच बीच में जो हम शॉर्ट्स ले लेंगे वाइल डूइंग दैट चैलेंज, एंड बस वही कवर होगा। उसके लिए तो आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ होगा फ्राइडे को दिखाने के लिए। वैसे तो पूरे हफ्ते ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं है, बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली एक मीटिंग से दूसरी जगह पे भाग रहे थे। तो सर इन बिटवीन जो शॉर्ट्स हमें मिले हमने वो ले लिए हैं। स्टोन पेपर सीजर किया है, आज हम फिर भी बाहर का ही खा रहे हैं। हम नहीं, सिर्फ तीर्थ खा रहा है। मैं तो डब्बा लेके निकली हूँ, मैं मेरा डब्बा भी दिखाऊंगी। तीर्थ तू क्या खा रहा है? वड़ा पाव। तुझे दिन में कितनी बार भी वड़ा पाव चल सकता है ना? यस, वड़ा पाव एंड मिसल पाव, ये दो चीज एनी टाइम एन नंबर ऑफ टाइम्स चल सकते हैं। हमारा आज का YouTube वीडियो दैट इज चैलेंज वाला YouTube वीडियो हमने कल शूट किया था। आज ये ऑलमोस्ट रेडी भी है। एक वन ऑफ द ग्लिम्स आपको दिख रही है ऑलरेडी। अनखड़े स्टेडियम को लेके कुछ तो हुआ था हमारे चैलेंज वीडियो में। इसका शक्ल देख लो गाइस, स्टेडियम के साथ अटैच्ड। क्या हुआ था वो जानने के लिए तो आपको वो वीडियो ही देखना पड़ेगा चैलेंज का। बट मैं इसीलिए शूट कर रही थी कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने आज के दिन में इसको बैठ के एडिट भी कर लिया है वाइल ट्रैवलिंग टू बोरीवली एंड कमिंग बैक फ्रॉम बोरीवली। वो 2 घंटे जो मुझे मिले हैं मुंबई ट्रैफिक में, उसमें ये एडिट भी हो चुका है। एज आई वाज सेइंग कि वो एडिट भी हो चुका है, एंड बस अब मैं फाइनल एक्सपोर्ट पे डाल रही हूँ। 1-2 चीज़ जो चेंज करनी थी बस वो करके, मेरा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, एवरीथिंग इज रेडी। एंड बस जैसे ही रेडी हो जाएगा आई विल पुट इट ऑन अपलोड। आई थिंक एटलीस्ट 40 मिनट्स लगेगा अपलोड हो जाने में, एंड वंस इट्स अपलोड वो लाइव कर देंगे। कुछ टाइम है स्पेसिफिक तीर्थ लाइव करने के लिए? 8:30 तक कर देंगे। यस, सो वी आर ट्राइंग एंड एमिंग फॉर 8:30 कि हम 8:30 तक ये लाइव कर दें। सो लेट्स सी, अगर आपने ये वाला व्लॉग देखा है एंड वो चैलेंज नहीं देखा है तो प्लीज़ वो चैलेंज भी देखना। एंड अगर आपने चैलेंज देखा है तो लेट अस नो आपको वो चैलेंज कैसे लगा। डिड यू लाइक जितना वो रॉ रखा गया था, या यू वांट कि हम थोड़ा स्क्रिप्टेड चैलेंज करें? संडे एंड मैं लेट उठी हूँ बहुत ज़्यादा। तो तीर्थ ने ऑलरेडी नाश्ता बना के रेडी रखा था हम लोग के लिए, एंड ही हैज़ मेड पोहा एंड चाय। Then we visited the रत्नावल्ड महोत्सव that was happening in मुलुंड। ये जैन लोगों का एक बहुत बड़ा महोत्सव जैसा बनाया गया था, जहाँ पे हमारे महाराज सब ने 500 बुक्स जो लिख ली थी उसका सेलिब्रेशन हो रहा था। इन्होंने जैन तड़ेटी बनाई थी पालिताना को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करके। बच्चे लोगों के लिए वहाँ पे टेक जोन बनाया गया था, वहाँ पे सब 500 की बुक्स को डिस्प्ले किया गया था। एंड इनफैक्ट उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीता है, उसको भी वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया था। उस दिन के लिए बुक्स को बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे भी रखा गया था, एंड इट वाज रियली लवली टू वॉच ऑल दिस थिंग्स। वहाँ से ही निकलते मैं और तीर्थ थोड़ा सा रोड साइड पे कुछ चटर-पटर खाने के लिए निकल चुके थे, एंड देन वहाँ से हम गए हमारे भाई का मैच देखने के लिए। बस वहीं पे हमने एंड कर दिया था ये वीकली व्लॉग।